काया माया पावनी आ 2 दिन की है मेहमान की को लड़को की लड़की की को मायर बाप एक लो प्राणी बनमजा सागजासी पुनर्पाप जे करो तो भली करो बुरी विचारो नहीं कसर पड़े तो मत कर जो ओछी उम्र माई। आज छोटी सी उम्र है तो इस छोटी सी उम्र में सबका कल्याण करना चाहिए। हनुमान जी बेनीवाल ने सत्ता छोड़ करके सत्ताईपुर से ठोकर मार करके किसानों के साथ जुड़े और जुड़ करके और शाहजहाँपुर बॉर्डर जाम किया और सबके हित में थे, 36 कौम के हित में थे, इसलिए जनता उनकी ताकत को पहचान गई और ये राजनेता रहे ये भी पहचान चुके। तो हनुमान जी की तो वो ताकत है जो हनुमान जी जो चाहे ऐसा हो सकता है क्योंकि जनता उनके साथ में है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। जहां तक है अशोक जी गहलोत को घुटने टेकने पड़ेंगे। सुजानगढ़ जिला बढ़ने योग्य है और सुजानगढ़ की जनता की भी मांग है और ये बढ़ने लायक भी है और सुजानगढ़ को जिला बनाना ही पड़ेगा और ये नहीं बना पाए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार आएगी तो प्रथम प्रायोरिटी ये रहेगी सुजानगढ़ को हम जिला बनाएंगे। हम 36 कौम के साथ में हमारे हनुमान जी ने जब बोल दिया तो ये बनाना ही पड़ेगा। डरते हैं खूब वो और डरे नहीं है तो डर जाएंगे। अशोक जी गहलोत ये चाहते नहीं थे कि सुजानगढ़ जिला बने और मनोज मेघवाल यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं ये भी नहीं चाहते कि ये जिला बने। ये इसलिए नहीं चाहते कि यदि ये जिला बन गया तो मेरी एसी की सीट यहाँ से खत्म हो जाएगी तो मैं चुनाव कहाँ से लड़ूंगा। जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप भी देख चुकी है। अशोक जी गहलोत को चॉकलेट ही देनी थी तो एक चॉकलेट सुजानगढ़ को भी दे देते और 19 का तो नाम ही गलत होता है। 19 की जगह 21 जिले बना देते, 2 जिले और बना देते, है ना। तो हमें भी इसको सम्मिलित कर लेते तो सुजानगढ़वासी भी राजी हो जाते। लोगों का यह कहना है कि हनुमान बेनीवाल जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो अब जगह जगह धरने प्रदर्शन करने लग गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, हनुमान जी तो तब कोई संकट में आते हैं तब भी मतलब ऐसा कर देते हैं। जहाँ तक है जनता के साथ में है। उस समय जब नाव में मर्डर हुआ था उस समय कौन से चुनाव थे बताओ आप। और उससे पहले मोदी जी ने घोषणा की थी अग्निपथ की वो घोषणा की थी, उस समय कौन से चुनाव थे। तो हनुमान जी बेनीवाल जहां कमी दिखती है ना जहां तो तुरंत उनका विरोध करते हैं और बजरी माफियों ने खुलेआम जो चुनौती दे करके और जनता के साथ शोषण कर रहे हैं उनका विरोध किया। पेपर लीक हो रहे थे उनका विरोध किया। कौन से चुनाव थे वहां। तो जहां जहां ये जनता के अहित की बात सामने आती है हनुमान बेनीवाल वहीं विरोध करते हैं और हम सब साथ में। चौंकाने वाला है हमारा परिणाम क्योंकि नीट 2022 में रेशो वाइज सीकर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बना आयाम। अभिजीत चौधरी ने ओबीसी में 122वीं और वरुण शर्मा ने जनरल 683वीं रैंक प्राप्त की। फॉर नीट, CUET and फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन आयाम करियर इंस्टीट्यूट एट पिपराली रोड, सीकर। एडमिशंस ओपन। कॉल 7300111555। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ T24। राजस्थान के अंदर इन दिनों 19 नए जिले बनाए गए हैं लेकिन सुजानगढ़ एक ऐसा शहर है जो लंबे समय से जिले की मांग कर रहा था। आज हमारे साथ सुजानगढ़ से RLP के प्रत्याशी रहे और RLP के नेता सीताराम जी नायक साहब हैं। इनसे जानते हैं कि सुजानगढ़ को जिला क्यों नहीं बनाया गया है। 19 नए जिले बनाए गए हैं और सुजानगढ़ जो लंबे समय से मांग कर रहा था उसके बावजूद सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाया गया है और लगातार इन दिनों आंदोलन चल रहा है सुजानगढ़ के अंदर। तो आइए जानते हैं सीताराम जी नायक साहब से ही कि क्यों नहीं जिला बनाया गया है और अन्य जो RLP के क्या मुद्दे रहने वाले हैं 2023 के चुनाव को लेकर, उन सब के बारे में। नमस्कार सर, आपका RJ T24 पर स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि सुजानगढ़ जो लंबे समय से जिले की मांग कर रहा था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों की सौगात दी है प्रदेश को, तो सुजानगढ़ को क्यों नहीं मिला वो। देखिए, अशोक जी गहलोत ये चाहते नहीं थे कि सुजानगढ़ जिला बने और ऐसा है ये मनोज मेघवाल यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं ये भी नहीं चाहते कि ये जिला बने। ये इसलिए नहीं चाहते कि यदि ये जिला बन गया तो मेरी एसी की सीट यहाँ से ख़त्म हो जाएगी तो मैं चुनाव कहाँ से लड़ूंगा। इसलिए मनोज जी भी नहीं चाहते थे और अशोक जी भी नहीं चाहते थे। और अशोक जी को कोई जिला थोड़ी बनाने हैं। अशोक जी ने तो तमाम राजस्थान वासियों को चॉकलेट बांटी है ना। जैसे एक जिला हम बनाते हैं तो एक जिले में 1000 करोड़ रुपया खर्चा होता है, 1000 करोड़ रुपए लगते हैं। तो जहाँ तक है अब ये 19 जिले जो की घोषणा तो कर दी, घोषणा करी, पर जिला बनाएंगे क्या, इतना मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। क्या हमारे राजस्थान में इतना बजट तो है क्या?
है ना। तो ये चॉकलेट देने जैसी बात है। तो अशोक जी गहलोत को चॉकलेट ही देनी थी तो एक चॉकलेट सुजानगढ़ को भी दे देते। और 19 का तो नाम ही गलत होता है, 19 की जगह 21 जिले बना देते, 2 जिले और बना देते, है ना। तो हमें भी इसको सम्मिलित कर लेते तो सुजानगढ़ वासी भी राजी हो जाते। जिला तो बनाते या नहीं बनाते, 19 बनते, 21 बनते, बन जाते। पर जैसे जनता आज जो रुष्ट हो रही है वो जनता रुष्ट नहीं होती। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सीताराम जी आपसे कि जो जिले बनाते हैं, जिले बनाने से फ़ायदा क्या होगा वहाँ के लोगों को? ऐसा है, जैसे आज सुजानगढ़ जिला नहीं है और सुजानगढ़ जिला नहीं है तो सुजानगढ़ जहाँ जो चूरू जिला है काफ़ी दूरी में पड़ जाता, काफ़ी दूरी में पड़ जाता है। तो प्रत्येक गांव की जो समस्या होती है, शहर की समस्या होती है, तो मुख्यालय पर ही जाना पड़ता है। जैसे सीकर की बात मैं बताता हूँ, सीकर पाटन जो है, नीम का थाना पाटन काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो उनके कोई काम होते हैं तो उनको सीकर ही आना पड़ता है। तो सुजानगढ़ वासियों को भी तो चूरू ही जाना पड़ता है। यदि ये जिला बन जाता तो नज़दीक में और जो रहने वाले उनको सुविधाएं उपलब्ध हो जाती, इसलिए जिला बनते हैं। रही सुजानगढ़ की जहाँ तक बात है, सुजानगढ़ तो प्राचीन काल से ही जिला था। पहले राजाशाही काल में पूरे फैसले यही होते थे और ये जिला की मांग तो आज से नहीं 30 साल पहले से चल रही है और ये जिला था और जिला बनने योग्य है। जहाँ तक है प्रत्येक मापदंड में सुजानगढ़ खरा है, खरा है। प्रत्येक मापदंड में आप जनगणना के आधार पर देख लीजिए, आप क्षेत्रफल के आधार पर देख लीजिए और आप ये चारों जिलाओं के बीच में जो क्षेत्र है उस आधार पर देख लीजिए। हमारे यहाँ सुजानगढ़ में धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो सालासर में बालाजी का मंदिर है, ताल छापर में देखते हैं अभ्यारण्य है मृगों का, और हमारे यहाँ जैन विश्व भारती कॉलेज भी है, हमारे यहाँ हाईवे भी जुड़े हुए हैं, बड़ी रेलवे लाइन भी है, हमारे यहाँ 6 थाने भी हैं सुजानगढ़ में। जैसे सुजानगढ़ शहर कोतवाली, ग्रामीण सुजानगढ़, सांडवा, बिदासर, छापर और सालासर, ये 4 तो हमारे थाने भी, 2 डिप्टी हैं और 1 एडिशनल एसपी हैं। तो इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा, नज़दीक में ही हमारे लाडनू है, जसवंतगढ़ है। इस सुजानगढ़ का नाम सुजला के नाम से हम मांग कर रहे थे, सुजला यानी लाडनू, सुजानगढ़ और जसवंतगढ़, तो ये सुजला बन जाता है। तो सुजला के नाम से मांग कर रहे थे तो एक हमारा जसवंतगढ़ हमारे पास आ जाता, एक लाडनू आ जाता, और आज भी हमारे पक्ष में आ रहे हैं। और इधर राजलदेसर और रतनगढ़ ये हमारे पास आ जाते, तो हमारे 10 थाने हो जाते। हमारे इसको जिला बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता था। एक तो कलेक्टर महोदय आ जाते और प्रत्येक डिपार्टमेंट के एससी आ जाते और एक एसपी साहब आ जाते, तो खर्चा कहाँ होता। यहाँ भवन भी पर्याप्त है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता। परंतु अशोक जी गहलोत राजनीति करना चाह रहे हैं, इसलिए जिला नहीं बनाया। सीताराम जी, एक चीज़ जानना चाहता हूं कि सुजानगढ़ के अंदर जो मांग कर रहे हैं आप लोग, लेकिन वहां तो कांग्रेस के ही विधायक हैं। जैसे आप शुरुआत में बता रहे थे कि मनोज मेघवाल खुद नहीं चाहते, तो मनोज मेघवाल जैसे आप एससी की सीट है, लेकिन वो तो सरकार को अगर प्रेशर बनाया जाए तो वो जिला बनवा सकते हैं, क्यों नहीं बनवाना चाह रहे? जैसे आप सीट का ही है या और भी मैटर है? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र भी कह सकते हैं इसको। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। जहाँ तक है सुजानगढ़ जिला बढ़ने योग्य है और सुजानगढ़ की जनता की भी मांग है और ये बढ़ने लायक भी है और सुजानगढ़ को जिला बनाना ही पड़ेगा और अशोक जी गहलोत को घुटने टेकने पड़ेंगे। और ये नहीं बना पाए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार आएगी तो प्रथम प्रायोरिटी ये रहेगी, सुजानगढ़ को हम जिला बनाएंगे, हम 36 कौम के साथ में। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, लाडनू जो कि पहले कुचामन सिटी के समर्थन में चला गया था, अभी वो वापस सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग में समर्थन कर रहा है, तो पहले ऐसा क्या हुआ कि जो लाडनू दूसरी साइड चला गया था अब सुजानगढ़ के समर्थन में आ गए? देखिए, राजनीति है ये, जहाँ तक है वो सब हमारे ही साथी हैं और पहले हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ में ही है। पहले बीच में राजनीति कोई नेताओं ने खेल ली होगी, इसलिए कुछ अमन की ओर कर लिए होंगे। नहीं, ये जसवंतगढ़ और ये लाडनू ये सब हमारे ही हैं। एक चीज़ और आप बता रहे थे कि आरएलपी की सरकार आएगी तो प्रथम प्रायोरिटी सुजानगढ़ को हम देंगे, लेकिन आरएलपी की सरकार आने के लिए बहुमत चाहिए, लोग चाहिए। आरएलपी के पास इतने लोग तो नहीं हैं। देखिए, ये भी आप अंधेरे में बात कर रहे हो। जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है
और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप भी देख चुकी है। जहाँ तक है, मैं कहना चाहूँगा आपको कि सुजानगढ़ में जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए राजस्थान में एमएलए के, जहाँ जहाँ जनता का हमें समर्थन खूब मिला और हमारी पार्टी बने तो आज 4 साल हुए। जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था 1980 में तो 42 साल हो गई। धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती कहाँ बढ़ गई। तो हमारी पार्टी तो आज जो है 4 साल से है। 4 साल से हमारे को ग्रोथ खूब मिल रहा है। जहाँ जाते हैं वहीं ग्रोथ मिलता है। बल्लभनगर को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 4थे स्थान पर रही। आप सरदार सर को देख लीजिए, सरदार सर में भी 46,700 वोट मिले हमें, है ना। इस प्रकार आप सुजानगढ़ को देख लीजिए, तो सुजानगढ़ भी में भी अच्छे हमारे को वोट मिले। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे ये सुजला का जो जिला बनाने की मांग चल रही है, इसमें आपके अहम भूमिका दिखाई दे रही थी। तो क्या जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो सीताराम नायक भी अग्रिम भूमिका में दिखाई दे रहे हैं? ऐसा है, मैं तो हर जगह जाता हूँ और मेरा जहाँ तक सोच है, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, 36 कौम का भला चाहता हूँ, 36 कौम को साथ लेकर के चलता हूँ। इस शरीर ये नासवान है, नासवान शरीर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये कभी भी इसका विनाश हो सकता है। तो संतों ने कहा है, संतों ने ये कहा है, मैं एक आध्यात्मिक आदमी हूँ इसलिए आपको बता देना चाहता हूँ। जहाँ तक है, नासवान शरीर है, काया माया पावनी आ 2 दिन की है मेहमान, की को लड़को की लड़की की को मायर बाप, एक लो प्राणी बनमजा साग जासी पुनर्पाप, जे करो तो भली करो बुरी विचारो नहीं, कसर पड़े तो मत कर जो ओछी उम्र माई। आज छोटी सी उम्र है, तो इस छोटी सी उम्र में सबका कल्याण करना चाहिए। अब सुजानगढ़ जिला बनता है तो इसके हम पक्ष में भी हैं। जिला बनता तो सब की जो असुविधाएं हैं वो सुविधा में बदल जाएगी। और हनुमान जी बेनीवाल ने भी तो कहा था कि जो संघर्ष समिति संघर्ष मोर्चा जो चल रहा है उनका हम समर्थन करते हैं। इसलिए मैं भी खुल करके समर्थन कर रहा था कि जहाँ तक इसमें कोई पार्टीबाजी का सवाल नहीं है, आम 36 कौम के हितों का सवाल है। और 36 कौम की जहाँ हितों की बात आती है वहाँ हम अगली पंक्ति में आगे रहते हैं, नतीजा चाहे कुछ भी निकले, है ना। पार्टी की जगह है, मानवता की जगह है। जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि अभी सुजानगढ़ का जो डेलीगेशन है वो मुख्यमंत्री से मिलने गया है, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कोई अच्छा सौगात दे सकते हैं सुजानगढ़ के लोगों को? बिल्कुल उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल। क्या है कि अशोक गहलोत जी तो डर गए हैं और डरे नहीं हैं तो डर जाएंगे। जहाँ तक है, हमारे सुप्रीमो साहब ने भी कहा था कि सुजानगढ़ को जिला बनाना चाहिए, है ना। और ट्वीट किया था तो अशोक गहलोत जी समझ गए कि जहाँ तक है ये हनुमान जी ने जब बोल दिया तो ये बनाना ही पड़ेगा। डरते हैं खूब वो, जी, है ना। अभी आपने बोला कि हनुमान जी ने बोल दिया है तो बन जाएगा। यही चीज़ मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि बीते दिनों जब जिले बनाए गए थे उससे पहले हनुमान बेनीवाल एक कोई सभा में भाषण दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं, वो बहुत कम है, 50 जिले बनने चाहिए थे। और वो जब जिले बनाए तो हनुमान बेनीवाल का वो वीडियो वायरल हो गया और कहे कि हनुमान बेनीवाल की बातों को मुख्यमंत्री ने ध्यान में रखते हुए 50 जिले बनाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या अभी सुजानगढ़ भी ऐसा हो सकता है कुछ? ऐसा है, जब 50 जिलाओं की मांग करी थी ना मीटिंग में, एक आपके भाषण में कहा था उन्होंने, तो अशोक गहलोत जी डर गए, मान लिए ना 50 जिले, मान लिए ना। तो मैं कहना चाहूँगा वो खतरा है उनको सबको, है ना, कि वो राजस्थान को शहर है तो इसकी बात तो माननी पड़ेगी, नहीं कहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। और ये सब जनता के हाथ में है। और अब भी ये सुजानगढ़ जिला नहीं बनाएंगे तो मजबूती से, और ये हमारी सरकार आते ही हम बनाएंगे और जिला तो बनेगा, 101% बनेगा। अशोक जी को घुटने टेकने पड़ेंगे। 2023 के चुनाव भी नज़दीक हैं, आपकी पार्टी किस आधार पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, पहले मैं एक मेरा दूसरी बात और बता देना चाहता हूँ। जिस प्रकार किसानों के साथ दुराचार अत्याचार हुआ था और हनुमान जी बेनीवाल ने सत्ता छोड़ करके सत्ताई कुर्सी ठोकर मार करके किसानों के साथ जुड़ करके और शाहजहाँपुर बॉर्डर जाम किया था ना, शाहजहाँपुर बॉर्डर जाम किया था और सबके हित में थे, 36 कौम के हित में थे। इसलिए जनता उनकी ताकत को पहचान गई और ये राजनीतिक नेता रहे ये भी पहचान चुके। तो हनुमान जी की तो वो ताकत है जो हनुमान जी जो चाहे ऐसा हो सकता है, क्योंकि जनता उनके साथ में है। और अभी आप प्रश्न कर रहे थे, क्या कर रहे थे बताओ? मैं ये पूछ रहा था कि जो ये 2023 का चुनाव है वो आप किस आधार पे लड़ोगे?
विकास के आधार पर लड़ेंगे। जहाँ तक है हमारा मुद्दा ये रहेगा, टोल मुक्त राजस्थान, भय मुक्त आम जनता, जो ये क्राइम फैल रहा है और जो भयभीत हो रही है जनता, इससे मुक्त हो जाएगी। तो हमारा सत्ता आते ही हम ये सब करेंगे। कर्ज मुक्त किसान, बिजली फ्री देंगे और पढ़े लिखे युवा साथी है उनकी रोजगार की गारंटी होगी। ऐसे सब मुद्दे लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि अब जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आरएलपी जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रही है, कभी बजरी माफिया के खिलाफ कर रही है, कभी टोल मुक्त राजस्थान के लिए कर रही है, कभी बिजली के लिए कर रही है। तो ये धीरे धीरे चुनाव के समय क्यों कर रहे हैं? लोगों का यह कहना है कि हनुमान बेनीवाल जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो अब जगह जगह धरने प्रदर्शन करने लग गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, हनुमान जी तो तब कोई संकट में आते हैं तभी मतलब ऐसा कर देते हैं। जहाँ तक है जनता के साथ में है। उस समय जब नाव में मर्डर हुआ था उस समय कौन से चुनाव थे बताओ आप? और उससे पहले मोदी जी ने घोषणा की थी अग्निपथ की वो घोषणा की थी, उस समय कौन से चुनाव थे? तो ये जो मतलब हनुमान जी बेनीवाल जहाँ कमी दिखती है ना जहाँ, तो तुरंत उनका विरोध करते हैं। और बजरी माफियों ने खुलेआम जो चुनौती दे करके और जनता के साथ शोषण कर रहे हैं उनका विरोध किया। पेपर लीक हो रहे थे उनका विरोध किया। कौन से चुनाव थे वहाँ? तो जहाँ जहाँ ये जनता के अहित की बात सामने आती है हनुमान बेनीवाल वहीं विरोध करते हैं और हम सब साथ में। सीताराम जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मेरे देश और प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये रामनवमी आ रही है, इस रामनवमी की शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूँ। साथ ही हमारे ये मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि साथ में हमारा ईद का त्यौहार सामने आएगा और इनसे ये भी कहना चाहूँगा इस रमज़ान महीने के पवित्र महीने में कहना चाहूँगा कि आप सभी मेरे क्षेत्रवासियों, हिंदू मुसलमान 36 कौम के लोगों, आप को ये संदेश देना चाहता हूँ इस पवित्र माह में कि आप ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के कार्यकलाप आप देख चुके हैं, ये दोनों के कार्यकलाप देख चुके हैं। अब आपके पास पहले कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पहले आप कांग्रेस से दुखी होते तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते, भारतीय जनता पार्टी से दुखी होते कांग्रेस को वोट दे देते। तीसरा विकल्प आपके सामने नहीं था। अब तीसरी शक्ति हनुमान बेनीवाल आपके साथ में है। हनुमान जी के नाम की कोई तांती भी बांध लेता है तो भूत भाग जाते हैं और हनुमान जी तो हमारे साथ 24 घंटे साथ में रहते हैं। इसलिए पूरी राजस्थान की लोगों को कहना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ मजबूत करो, हनुमान जी के हाथ मजबूत करो, हरा भरा राजस्थान बनाओ, खुशहाल राजस्थान बनाओ। हमारा शासन आएगा और हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार आएगी तो हम ये कर्ज मुक्त किसान, अभी जो मैंने बताई दिया पूरी बात, कर्ज मुक्त किसान, भय मुक्त राजस्थान, टोल मुक्त राजस्थान, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, किसानों को बिजली फ्री और पानी के बिल फ्री, और साथ में ये हमारे पढ़े लिखे भाई है ये इनको रोजगार की गारंटी, और ये जो कानून व्यवस्था है इस कानून व्यवस्था में बदलाव, कानून को शिकंजे में कस करके हमारी बहन बेटियां यूं घूमेगी जैसे घर के आंगन में घूम रही है। तो आपका ये कानून का शिकंजा हम कस देंगे। साथ ही आप सबसे आशा उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टी के सदस्य बने, मेंबर बने। हमारा मुहिम अब चलता रहेगा। जनता हमारे साथ जुड़ रही है और हमारी तैयारी 200 सीटों पर चल रही है। 200 सीटों पर चल रही है। जनता हमारे साथ में है, सरकार हमारी बनेगी अब की बार। ये हम आपको आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं। और जनता जो है हमारे साथ है और जनता हमारा साथ देगी, हमारी सरकार बनेगी। धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आरएलपी से प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम जी नायक साहब, जिन्होंने जो सुजानगढ़ जिला बनाने की मांग चल रही है उसको लेकर अपनी बात बताई कि क्यों जिला नहीं बन रहा है, और आरएलपी के जो मुख्य एजेंडे हैं उनको लेकर भी सीताराम जी ने अपनी जो बातें थी वो सारी बताई। अब देखना होगा कि आरएलपी आने वाले समय में 2023 के चुनाव को लेकर क्या आगे की रणनीति बनाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़। नमस्कार।